नमस्कार। आज मैं आपको दिवाली की लक्ष्मी पूजन की विधि तथा दिवाली की कथा सुनाऊंगी। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन लक्ष्मी पूजन करने का विधान है। इस दिन भगवान श्री राम रावण का वध करके लंका विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे थे। इसी दिन भगवान विष्णु ने दैत्यराज बलि की कैद से माँ लक्ष्मी सहित अन्य देवताओं को छुड़वाया, तो उनका सारा धन धान राजपाट और वैभव लक्ष्मी जी की कृपा से पुनः परिपूर्ण हुआ था। इसलिए दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन किया जाता है। माँ लक्ष्मी भोग की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनकी सिद्धि से ही जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। यहाँ लक्ष्मी का वास होता है, वहाँ सुख समृद्धि का वास होता है। लक्ष्मी पूजन की विधि। लक्ष्मी पूजन की तैयारी सायंकाल से शुरू हो जाती है। एक चौकी पर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्तियां इस प्रकार रखें कि लक्ष्मी जी के दाईं दिशा में गणेश जी रहें और उनका मुख पूर्व दिशा की ओर रहे। उनके सामने बैठकर चावलों पर कलश की स्थापना करें। वरुण के प्रतीक इस कलश पर एक नारियल लाल वस्त्र में लपेटकर इस प्रकार रखें कि केवल नारियल का अग्रभाग ही दिखाई दे। 2 बड़े दीपक लेकर एक में घी और दूसरे में तेल भरकर रखें। एक को मूर्तियों के चरणों में और दूसरे को चौकी की दाईं तरफ रखें। चौकी पर रखे भगवान गणेश के सामने एक छोटा सा दीपक रखें। इसके बाद शुभ मुहूर्त के समय जल, मौली, अबीर, चंदन, गुलाल, चावल, धूप बत्ती, गुड़, फूल, नैवेद्य आदि लेकर सबसे पहले पवित्रीकरण करें। फिर सारे दीपकों को जलाकर उन्हें नमस्कार करें। उन पर चावल छोड़ दें। पहले पुरुष और बाद में स्त्रियां गणेश जी, लक्ष्मी जी व अन्य देवी देवताओं का विधिवत षोडशोपचार पूजन, श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त व पुरुष श्री सूक्त का पाठ करें और आरती करें। इसके बाद बही खाते की पूजा करने के बाद नए लिखने की शुरुआत करें। तेल के अनेक दीपक जलाकर घर के हर कमरे में, तिजोरी के पास, आंगन और गैलरी आदि जगह पर रखें ताकि किसी जगह पर अंधेरा न रह जाए। खांड की मिठाइयाँ, पकवान और खीर आदि का भोग लगाकर सबको प्रसाद बांटें। अब सुनिए दिवाली की ये कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसकी एक बेटी थी। उसकी बेटी हर दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने के लिए जाया करती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाती थी, उस पेड़ पर माँ लक्ष्मी का वास था। एक दिन माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी से कहा कि वह उसकी सहेली बन जाए। तब लड़की ने जवाब में कहा कि वह अपने पिता से पूछकर बताएगी। घर आकर साहूकार की बेटी ने पूरी बात अपने पिता को बताई। बेटी की बात सुनकर साहूकार ने हाँ कर दी। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपनी सहेली बना लिया। दोनों अच्छी सहेलियों की तरह एक दूसरे से बातें करती। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले आई। लक्ष्मी जी ने अपने घर में साहूकार की बेटी का खूब आदर सत्कार किया और पकवान खिलाए। जब साहूकार की बेटी अपने घर लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने उससे पूछा कि वह उन्हें कब अपने घर बुलाएगी। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपने घर बुला लिया, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह स्वागत करने में घबरा रही थी कि क्या वह अच्छी तरह से स्वागत कर पाएगी। साहूकार अपनी बेटी की मनोदशा को समझ गया। उसने बेटी को समझाते हुए कहा, वह परेशान न हो और फौरन घर की साफ सफाई का चौका मिट्टी से लगा दो। 4 बत्ती वाला दिया लक्ष्मी जी के नाम से जलाने के लिए भी साहूकार ने अपनी बेटी से कहा। उसी समय एक चील किसी रानी का 9 लखा हार लेकर साहूकार के घर आ गई। 9 लखा हार साहूकार के घर में गिरा दिया। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर भोजन की तैयारी की। थोड़ी ही देर में माँ लक्ष्मी भगवान गणेश के साथ साहूकार के घर आए और साहूकार के स्वागत से प्रसन्न होकर उन पर अपनी कृपा बरसाई। लक्ष्मी जी की कृपा से साहूकार के पास किसी चीज की फिर कभी कमी न हुई। जय हो लक्ष्मी माता की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।